निर्माण क्षेत्र में सक्रिय और अपनी गुणवत्ता के लिए चर्चित सिविल मंत्रा इंफ्राकॉन ने द्वारका स्थित यशोभूमि में अपने 10वें स्थापना दिवस का भव्य आयोजन किया। राष्ट्र निर्माण में उल्लेखनीय योगदान देते हुए कंपनी ने 9 वर्षों की सफल यात्रा पूरी कर अपने 10वें वर्ष की शुरुआत उत्साह और नए संकल्पों के साथ की। बता दें कि समारोह के दौरान कंपनी ने श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया और व्यापारिक सहयोगियों के साथ आगामी परियोजनाओं, विस्तार योजनाओं तथा विकास रणनीतियों पर विस्तृत विचार विमर्श किया। गुरुग्राम, हरियाणा से संचालनरत सिविल मंत्रा इंफ्राकॉन ने देश के कई राज्यों में हाईवे, एक्सप्रेसवे, सड़क निर्माण, पुल और अन्य बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर कार्य कर रही है तथा राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। कार्यक्रम में कंपनी के डायरेक्टर सुशील भारद्वाज ने कहा कि सिविल मंत्रा केवल एक कॉरपोरेट इकाई नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने वाला दायित्वशील संगठन है। हमारा लक्ष्य है कि उच्च गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ निर्माण कार्य हो जिससे जनता के टैक्स का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित हो। स्थापना दिवस में कंपनी के विभिन्न प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी एवं साझेदार बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और कंपनी की उपलब्धियों, अनुभवों तथा भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। सर, जो 10th फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है उसके बारे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? इवेंट में क्या क्या हुआ, क्या डिस्कशंस की गई? हमने बहुत हर्षोल्लास के साथ अपना इवेंट मनाया। अपनी टीम को हमने सेलिब्रेट किया, रिकॉग्नाइज किया। इसके अलावा हमने बहुत सारे इंडस्ट्री लीडर्स को बुलाया था जिनके साथ हमने काफ़ी इंसाइटफुल डिस्कशन करी, जिसमें हम अपनी इंडस्ट्री को और अच्छे तरीके से आगे कैसे लेके जा सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज क्या क्या हैं, इनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है और ये हमारी कंट्री के लिए और बेनिफिशियल कैसे हो सकता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में एआई को इंटीग्रेट करके कॉस्ट कटिंग और बहुत सारी चीज़ों को और प्रोजेक्ट्स को कैसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जा सकता है, ये सब चीज़ें हमारी डिस्कस हुई। जैसे कि आपने बताया कि आप लोग सिविल मंत्रा के पैनल में आप लोगों ने ये भी डिस्कशन किया कि एआई को कैसे आप लोग ला रहे हैं, तो एआई को आप लोग ग्रैब करेंगे तो उसको कैसे उसमें हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है अपना कंसल्ट एआई करके। उस प्रोडक्ट में हम बहुत सारे जो जनरल इश्यूज हैं जो टाइम, कॉस्ट और एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं वो हमने डिस्कस किया और एक प्रोडक्ट अपना लॉन्च किया है कंसल्ट एआई, जिससे हम काफ़ी मदद करेंगे इंडस्ट्री को आगे लेके जाने। पिछले काफ़ी समय से सुनते आ रहे हैं कि सिविल मंत्रा का आईपीओ आ रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ऑब्वियसली हम पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं और आने वाले 6 महीने में लगभग हम अपना आईपीओ लॉन्च कर देंगे। हमारा डीआरएचपी फाइल हो जाएगा, मेन बोर्ड आईपीओ फाइलिंग की हमारी तैयारी चल रही है, तो ये इंतजार जल्दी ही खत्म होगा। और क्या सरप्राइज मिलने जा रहा है आपकी जो कस्टमर हैं या जो आपसे कनेक्ट? तो सरप्राइज खत्म हो जाएगा फिर बता देंगे तो। सर, आज 10th सेलिब्रेशन डे है, उसमें मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने आगे क्या स्ट्रैटेजीज वगैरह रेडी करी हैं सिविल मंत्रा को और आगे बढ़ाने की? सो वी आर एंटरिंग इनटू 10th ईयर, राइट? वी आर सेलिब्रेटिंग अ 10th फाउंडेशन डे। हमने एक बहुत लेट्स से वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच एंड बिल्ड व्हाटएवर वी आर टुडे। वी आर अ ग्रुप ऑफ ऑलमोस्ट यू कैन से 250 करोड़ ऑफ रेवेन्यू पे हम पहुंच चुके हैं ऑलरेडी एज अ ग्रुप। आगे की स्ट्रेटजीज के लिए विद इन द इंडस्ट्री, as our PM is also promoting or maybe they have a vision of Viksit Bharat which they need to achieve by 2047, जिसमें हमें 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है। Infrastructure is one of the major contributors into entire economy because everything is related to infrastructure, right? So forward integration का बहुत सारा scope है। Till 2-3 years back हम एक सिर्फ हाईवे कंपनी थे। We have already diversified into railway. We are actively participating in ropeway. We are actively participating in metro. So future में with respect to government, there are kind of positive signs of our industry growing and we will grow with the industry. सिविल मंत्रा अपना 10th फाउंडेशन सेलिब्रेट कर रहा है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, बेसिकली 10 साल की जर्नी रही है हमारी, तो हर साल हम लोग फाउंडेशन डे मनाते हैं। उसी तर्ज पे ये 10वां फाउंडेशन डे मनाया। जितने भी टीम मेंबर्स हैं, टीम बिल्डिंग जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब हमने की, सबको अपना रिकॉग्नाइज कराया हमने। इसके साथ ही बहुत ही रिप्यूटेड इनोड जो इंडस्ट्री के लोग आए हुए थे जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनकी विजनरी थॉट्स को हमने अडॉप्ट किया और जानने की कोशिश की, उनको साथ लेते हुए हम कैसे ग्रो कर सकते हैं फ्यूचर में। गवर्नमेंट का क्या प्लान है, जैसा आप सबको पता है 2047 विकसित भारत ऑलरेडी एक रोड मैप सेट कर चुकी है गवर्नमेंट।
उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ वेरी मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमी. इफ आई वुड से इट्स कंट्रीब्यूशन इज 25%, इट्स नॉट अ फैक्चुअल अमाउंट, इट्स अ वेरी एक्यूरेट अमाउंट. सो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ अलाइन होकर हम लोग सिविल मंत्रा और अपने जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको साथ लेके कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस पर एक बहुत बड़ी हमारी अच्छी डिस्कशन रही अपने पैनल के साथ. एंड आई एम वेरी मच होपफुल दैट विल वेरी बिजली थॉट्स फॉर आवर कंपनी. सर ऑर्गेनाइजेशन सारी आजकल एआई को यूज़ कर रही है, सिविल मंत्रा ऐसा क्या डिफरेंट करने वाला है जिससे कि वो और ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा अपर स्केल पर आ जाए? देखिए बेसिकली सिविल मंत्रा ने पिछले लास्ट 2 इयर्स में बहुत कुछ डेवलपमेंट किया है अपना डेटा इंटीग्रेशन पे. आई वुड से कि कैसे डेटा को इंटीग्रेट किया जा सकता है, जो जिससे कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के, वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल है उनके लिए. ठेकेदारों के लिए भी हेल्पफुल है, गवर्नमेंट के लिए भी हेल्पफुल है, और जो रेगुलेटर बॉडीज़ हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है.